हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, और जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो मेरे लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन बनाए थे। किससे संबंधित? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध से संबंधित अपन ने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, कुछ पॉइंट लिखवाए थे मैंने। खास तौर पे आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी में, तो मैंने कुछ 5 पॉइंट लिखाए थे जो इस चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते थे। ठीक, तो वो मेरे को उम्मीद है कि आपने वो पॉइंट को नोट करके रखा होगा। अब आज हम उसी से संबंधित क्वेश्चनों को आगे देखेंगे और देखिएगा कि जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे वो आपकी कैसे मदद करेंगे। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि एक पॉइंट मैंने अभी नहीं लिखवाया है, जिसको अपन लास्ट में देखेंगे। वो पॉइंट लास्ट में होगा, मतलब 5 पॉइंट जो मैंने लिखाए थे उसके अलावा एक पॉइंट और है, वो पॉइंट अपन लास्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली यूपी बोर्ड में स्पेशली उस टाइप का क्वेश्चन आजकल नहीं आता है, बहुत सालों से नहीं आ रहा है, पर सीबीएसई बोर्ड में वो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो उसके लिए अपन लास्ट में बचा के रखेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चनों को अपन लास्ट में देख लेंगे। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो 5 पॉइंट अपन ने लिखे थे वो हेल्पफुल हैं कि नहीं, यूजफुल हैं कि नहीं अपने लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है यदि द्विघात बहुपद k माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, देखिए क्या है कि अपने को मैथ्स में प्रश्न को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप मैथ्स में प्रश्न को समझेंगे नहीं, तब तक हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आप मिस्टेक कर बैठें और वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो देखिए यहां पर अपन समझते हैं। मैंने अपने पॉइंट में लिखवाया था कि शून्यकों में एक अगर शून्यक दिया हो तो इसका मान, ये जो शून्यक होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। मतलब जो चर दिया हुआ है, चर के क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। तो ये जो शून्यक दिया हुआ है ये क्या है? किसका मान है? एक्स का मान है। ये अपने को समझ में आता है, वो पॉइंट अपन ने जब पढ़ा था। ठीक है भाई, तो इसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं? के का मान निकाल सकते हैं, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो ये हो गया पहला स्टेप, जिसमें अपन क्या निकालेंगे? के का मान निकालेंगे। ठीक है भाई, ठीक। अब जब अपन आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद वो बोल रहा है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करो। अब खास बात यह है कि जब तक अपन पहले पॉइंट को नहीं समझेंगे, या पहला पॉइंट जो अपना पहला हिस्सा है क्वेश्चन का, जब तक अपन उसको नहीं बनाएंगे, तब तक अपन दूसरे हिस्से को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप एक वक्त में सोचेंगे कि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ कर बनाने की कोशिश करूं, तो यहां पर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप मैथ्स के एक नए स्टूडेंट हैं। मैं ऐसा मानता हूं, आप मैथ्स को सीख रहे हैं, मैथ्स में आप कमजोर हैं थोड़ा सा। तो जिसको अपन सीखने के प्रोसेस में डालते हैं, कि सीखने का जो प्रोसेस है कि किस प्रकार से अपन प्रश्नों को समझते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो अपने को जो ये पहला हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसमें बोल रहा है एक शून्यक -3 है, तो अपन इस क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अपने लिए अभी यही क्वेश्चन है, अभी ये वाला हिस्सा अपन गायब करते हैं। तो इसके लिए अपन ने क्या किया हुआ है कि अपने को क्लियर दिखाई दे रहा है कि किसका मान निकालना है। अपने को प्रश्न को हल करके के का मान निकालना है, तो अपन के का मान निकाल लेते हैं। सबसे बढ़िया वही रहेगा, सबसे आसान तरीका है। तो यहां पर अपन लिखते हैं बहुपद बराबर, बहुपद बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है? के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। इसका शून्यक क्या दिया हुआ है? -3। यदि बहुपद का शून्यक
इसको x बराबर लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिखेंगे अपन, x बराबर -3 है, तो दिया गया बहुपद शून्य के बराबर होगा। ये अपन ने लिख लिया। मतलब अपने को बहुपद की जगह अपने को क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। मतलब अपन यहां पर लिखते हैं k-1 का x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 बराबर में आ गया 0। मतलब इसको अपन 0 के बराबर ले लिए, क्योंकि शून्य का आपको x बराबर -3 है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है बस उसी को अपन को फॉलो करना है। x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर रख दीजिए भाई, x बराबर -3 रखने पर, तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसकी जगह अपने को क्या रखना है, -3 रखना है। तो यहां पर देखिए k-1, यहां पर x स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर आ गया, प्लस k लिखा हुआ है, उसके बगल में x है तो यहां पर आ गया -3, ये आ गया +1 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, k-1 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, है ना। -3 का स्क्वायर का मतलब होता है -3 को अपने को 2 बार गुणा में लिखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 3 तिया कितना हो जाता है, 9, तो इसकी जगह आ जाएगा अपना 9। ये गुणा में है, ये ध्यान में रखिएगा, प्लस। अब ध्यान से देखिए ना, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये थोड़ा सा अवेयर रहिए चिन्हों को लेकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चिन्हों को लेकर आप बड़े सतर्क रहिएगा, एकदम सतर्क, नहीं तो पूरी गुंजाइश है कि आप क्वेश्चन में गड़बड़ी कर देंगे या प्लस माइनस के चक्कर में। तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, और 3 का गुणा के में करेंगे तो ये आ जाएगा 3k प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, 9 इसके साथ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो 9 का गुणा अपन ब्रैकेट में करने वाले हैं, तो 9 का गुणा के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 9k, माइनस का चिन्ह, 9 का गुणा अब 1 में करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ये भी लिख दिया अपन ने, माइनस का 3k प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब ये जो दिख रहा है सेम उसको देखते हैं, ये 9k है और ये 3k है, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6k बच जाएगा। अब यहां पर देखिए, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि 9 के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, और 9 बड़ा है। यह सब आपको चीजें पता है, ठीक है भाई। 6k बराबर 8 को पक्षांतर कर देते हैं, यहां पर लिख लेते हैं बगल में, 6k बराबर 8, तो k बराबर 8/6, इसको छोटा कर लेते हैं, 3 और ये 4, k बराबर आपका आ गया 4/3। ये देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ना। तो k का मान अपना क्या निकल के आया, 4/3 निकल के आया, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब जो अपन ने पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में समझा था वो अपन ने हिस्सा पूरा कर लिया, ठीक है, के का मान निकल गया। अब थोड़ा सा चीजों को आपको याद भी रखना पड़ता है, मैथ्स में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी याद रखेंगे तो उससे होता क्या है कि ये याद नहीं रखना होता है कि रट रहे हैं अपन, ये रटने का प्रोसेस नहीं है, ये याद रखने का प्रोसेस तब का है कि जब आप क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। क्वेश्चनों को जब रिवीजन किया जाता है तो अपने को छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान में रखना पड़ता है जब अपन मैथ्स बनाते हैं। ये रटना प्रोसेस नहीं कि रट रहे हैं अपन, रटने का काम नहीं कर रहे हैं अपन रिवीजन के लिए पॉइंटों को ध्यान में रख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को कौन सा पॉइंट है जो ध्यान में रखना है वो समझते हैं। यहां पर अपने पास बहुपद कुछ दिया हुआ है, बहुपद मतलब अपना प्रश्न अपना ये दिया हुआ, तो देखिए, ठीक, फिर अपन ने x बराबर जो प्रश्न दिया था x बराबर -3 वो अपन ने प्रश्न में रखा और किसका मान निकाला, k का मान निकाला, निकल गया। अब आपको बस ये पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो अपना k का मान निकलेगा ये मान अपने को वापस अपने प्रश्न में रखना है, जहां जहां k दिखाई दे रहा है
वहां पर ये मान रखा जाएगा। बस इतना पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है कि जो अपन ने के का मान निकाला है वो अपने को कहां पर रखना है, अपने प्रश्न में रखना है। तो चलो रखते हैं। यहां पर अपना प्रश्न दिया हुआ है के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। ये अपना बहुपद दिया हुआ प्रश्न, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ये अपना बहुपद दिया हुआ है, के का मान अपने को रखना है तो के का मान रख देते हैं यहां पर 4/3 माइनस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अपने को बराबर किसके लेना है, जीरो के लेना है, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं और यही प्रोसेस अपना चल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर अपन एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 4-3/3 ये आ गया एक्स स्क्वायर। आपको एलसीएम लेना समझ में आया कि नहीं? देखिए अपन यहां पर इस वीडियो में अपन तेजी के मोड में नहीं है, अपन सीखने के मोड में। हर चीज, छोटी से छोटी चीज भी अपने को सीखनी है अगर आपको नहीं आती है। और मैं ये मानकर ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको वाकई में कुछ भी नहीं आता है। तो यहां पर अपन जब एलसीएम लेते हैं तो यहां बटे में अपन क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। 3 और 1 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। ठीक, 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 लिख दिया। 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो 3 एकम 3, वही लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है और मैं वैसे उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको आती होंगी। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम लेकर अपन ने सॉल्व कर लिया, आगे देख लेते हैं। आगे जो लिखा हुआ है वो लिख दिए, +1 = 0। ठीक है, 4 में से 3 गया, 1/3, 4/3 प्लस 1 = 0। अब फिर से ध्यान में रखना है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 3। एलसीएम निकालेंगे तो 3 का पहाड़े में 3 कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा। तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा। तो ये 4x। 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। तो 3 एकम 3 = 0। अब अपने पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 = 0। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं हुई? चलिए अब एक बार फिर से अपन क्या करते हैं, अपने प्रश्न को दोहरा लेते हैं। प्रश्न में अपने को एक बहुपद दिया हुआ था जिसमें एक शून्यक था -3। उसको अपन ने प्रश्न में रखा, जहां जहां x था वहां वहां अपन ने क्या रखा, -3 रखा। उसको रख के अपन ने क्या मान निकाला, k का मान निकाला। प्रोसेस को ध्यान में रखिए कि क्या प्रोसेस अपन ने क्या क्या स्टेप लिए। अपने पास प्रश्न दिया हुआ था, एक शून्यक दिया हुआ था, तो x की जगह अपन ने वो शून्यक का मान रख दिया जो -3 था, रख दिया भाई। इसको रखने से अपने को किसका मान मिला, k का मान मिला। k का मान मिला, k का मान अपने को कहां पर रखना है, जो अपना प्रश्न दिया हुआ है। जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें k का मान वापस से रख देना है। k का मान जब अपन ने रखा तो अपने को ये चीज कुछ दिखाई देने लगी, ये दिखाई दे रही है, क्लियर है? यहां पर लिखा हुआ है लास्ट हिस्सा क्वेश्चन का, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करो, ये लिखा हुआ है लास्ट में। अब याद करिए कि मैंने आपको अपने पॉइंट में बहुत क्लियरली लिखवाया हुआ है कि जब भी प्रश्न में शून्यक ज्ञात करने बोले तो आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए आपके पास आ गया है प्रश्न और इसको अपने को क्या करना है, गुणनखंड करना है, जिससे अपना क्या निकल के आ जाएगा, शून्यक निकल के आ जाएगा, जो और क्वेश्चन की डिमांड है। क्लियर है? तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने जरूरी समझा कि ये आपको पूरा क्लियर तरीके से अच्छे से आना चाहिए। तो अब इसका गुणनखंड करते हैं अपन।
तो जोड़ने घटाने पर कितना लाना है अपने को, 4 लाना है, और गुणा करने पर कितना लाना है, 3 लाना है। तो 3 + 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा, और इन्हीं संख्याओं का गुणा करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ये सही चीज अपन ने पकड़ी हुई है। तो इसका गुणनखंड करते हैं, तो x² + 3x + x + 3 = 0 आ जाता है। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो ये आ गया x + 3। यहां पर जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या निकलता है, एक कॉमन निकलता है, तो ये आ गया x + 3 आ गया। अब पूरे में से कॉमन निकल रहा है x + 3, और यहां पर बचा दूसरे में x + 1 = 0। ठीक, अब x + 3 = 0 या x + 1 बराबर, देखिए हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, तो इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली लिख देता हूं। एक काम करते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन यहां पर इसको नोट कर लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा, या यहां पे हिस्से में बता देता हूं। ये देखिए, ये वाले हिस्से में अपन बता देते हैं, ये हिस्से में आपका काम हो जाएगा। तो अपने पास है x + 3 और x + 1 = 0। तो x + 3 = 0 या x + 1 = 0। तो x बराबर कितना आ गया, -3, या x बराबर आ गया -1। तो उत्तर में लिखेंगे अपन, अतः दूसरा शून्यक -3 या -1 होगा। यह है आपका उत्तर। तो एक बार फिर से अपन इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्यों इस क्वेश्चन को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चनों के डेप्थ में नहीं जाएंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक आप क्वेश्चनों के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। और मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चनों के पैटर्न को समझा पाऊं कि क्वेश्चन आखिर होते कैसे हैं, कि अपने को कैसे समझ में आता है कि इसमें क्या करना है। मैं आपको वो प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक अपना क्वेश्चन दिया था, देखिए फिर से देखना। यहां पर एक क्वेश्चन था अपना, जिसमें शून्यक दिया हुआ था। शून्यक का मान अपने को दिया था -3, और बोल रहा था दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करो। ठीक है, जो मैंने आपको 5 पॉइंट लिखाए थे उसमें क्लियरली लिखा था, शून्यक अगर दिया होगा, किसी प्रश्न में शून्यक दिया होगा, तो वो किसका मान होगा, x का मान होगा। तो देख लीजिए, यहां पर अपन ने x बराबर -3 ही रखा है। इसकी सहायता से x बराबर -3 रखकर अपन ने किसका मान निकाल लिया, k का मान निकाला। ये देखिए, ये प्रोसेस को समझिए। वो पॉइंट लिखाने का रीजन ही यही था कि वो पॉइंट आपके देखना पूरी हेल्प करेंगे, आपके क्वेश्चनों में समझने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो यहां पर अपन ने k का मान निकाल लिया। देखिए, शून्यक की सहायता से जो प्रश्न में दिया था वही किया। k का जो मान निकला, अब आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है कि ये जो k का मान निकला है वो कहां रख देना है अपने को, दिए हुए प्रश्न में। तो अपन ने प्रश्न में k का मान रख दिया। देखिए, देख क्लियर हो गया। जब अपन ने हल किया तो अपने को ये प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये वाला हिस्सा ये प्राप्त हुआ। ये प्राप्त हुआ तो ये अपने को किसके जैसा नजर आने लगा, बहुपद के रूप में आया, द्विघात बहुपद का। और द्विघात बहुपद के लिए जब अपन प्रश्न को पूरा पढ़ रहे हैं, दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करो, तो अपना वापस से वही 5 पॉइंट जो मेरे थे, जिसमें लिखा था कि जब भी प्रश्न में शून्यक ज्ञात करने कहा जाए तो आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए, यहाँ पर अपन ने वाकई में गुणनखंड ही किया है, और गुणनखंड करके अपन ने मान निकाला। और जो x का मान होता है वही क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो अपन ने उत्तर भी लिख दिया। तो बस इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर सकते हैं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आपको जो मैंने पॉइंट लिखाए थे उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी कि वो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिसको आप पढ़ के क्वेश्चन बना पाएंगे। बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को समझिए कि
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस अपन उसको देख रहे हैं ना, ये ध्यान में रखिएगा, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और जो भी क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए होंगे एक्स्ट्रा, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने बताए हैं उसी के बेस पे। जो कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब तो मैं बता रहा हूँ, या कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ। तो आपको प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन भरपूर होंगे। और एक हिदायत, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट हिदायत ये है कि जो आपके एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है उसको जरूर पूरा बनाइएगा, बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो यहां पर अपने पास एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ध्यान से पढ़िएगा, है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, सिर्फ एक क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन है इसमें 1/4 -1, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन। चलिए यहां पर प्रश्न में बहुत क्लियरली विजिबल है, क्लियरली अपने को दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में क्या करने बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है। तो अब जब अपन ने कुछ फार्मूले लिखे थे वो, और जो मेरा पॉइंट था, ठीक, जब अपन उसको याद करते हैं तो अपने को क्या नजर आता है, अपने को नजर आता है कि भैया इस प्रश्न में अपने को द्विघात बहुपद का सूत्र लगाना है, द्विघात बहुपद बनाने वाला सूत्र लगाना है। क्लियर है, देखते ही समझ में आएगा। अब दिया हुआ है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं, मतलब शून्यकों का योग कितना है आपका 1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना है -1। तो यहां पर अपन लिखते हैं शून्यकों का योगफल। अब यहां पर क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, शून्यकों का योगफल, जिसको अपन किससे दर्शा रहे थे इतनी देर से, अल्फा प्लस बीटा से। कितना दिया हुआ है 1/4, ये लिख लिए अपन ने। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, बराबर कितना दिया हुआ है -1। ये क्लियर दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा, है ना, निकालना नहीं है, दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है। द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अपना सूत्र था। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र अपने को याद था और अपन ने वो अप्लाई किया। अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखकर लिख देना, और कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो जो लिखा हुआ है बस लिखते जाना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखा हुआ है 1/4
एक्स बगल में एक्स लिख दिए, प्लस का चिन्ह, ये कितना लिखा हुआ है -1, तो -1 अपन ब्रैकेट में लिख दिए। अगली लाइन में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस, ये आपका आ गया आंसर। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने को ये वाला जो सूत्र था जो मैंने पहले दिन लिखाया हुआ था वो अपने को याद रखना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अपने को ये सूत्र लगाना रहता है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो आपको घर पे बनाने, प्रैक्टिस करने हैं, इसमें और क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। तो ये एक और टाइप हो गया। अब कुछ और टाइप का बचा हुआ है तो वो देख लेते हैं अपन। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a तथा c के मान ज्ञात करो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जब मैं बोलूं तो मतलब समझ जाओ कि ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना भैया। चलो तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मिटा देता हूं मैं इसको। तो यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। यहां पर अपन ने हल लिखा, अपने को प्रश्न दिया, बहुपद एक दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। इसका मतलब गहराई से सोचना है अपने को। जब अपन सोचते हैं तो इसका मतलब है शून्यकों का योगफल कितना है 10 है, और जो गुणनफल है वो भी कितना है 10 है। तो अपने को शून्यकों का योगफल जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो ये देखो बराबर 10 लिखा हुआ है ना, 10 के बराबर है तो बराबर में 10 लिख दिए। गुणनफल लिख लो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। यही लिखा हुआ है 10, दोनों के दोनों किसके बराबर है 10 के बराबर, दोनों का मान कितना है 10 है। ये अपन ने लिख लिया, ठीक है भाई। अब खुद सोचिए, क्या प्रश्न में बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब है कि अपने को बहुपद ज्ञात करने तो नहीं बोल रहा है वो, तो अपन वो वाला सूत्र नहीं लगा सकते। तब अब क्या बच रहा है, खुद सोच कर देखिए कि अपन ने तो गिने चुने 2-3 सूत्र लिखे हैं इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में जब अपन सूत्रों को देखते हैं तो अपने को नजर तो वही आ रहा है भैया, 2 ही 3 सूत्र हैं। तो अपन याद करते हैं कि भैया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का कुछ सूत्र लिखे थे अपन, कुछ मानक रूप लिखे थे, है ना। तो बस उन्हीं का सहारा लेके इस क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाएंगे, देखना कैसे। यहां पे अपने पास दिया हुआ है ax² माइनस 5x, बहुपद लिख देना, बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c की तुलना
मानक रूप से करने पर, मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, यही अपना मानक रूप है। ठीक है भाई, तो अब देखते जाना है ना, a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर a, b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर ध्यान से देखना है ना, b बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस है ना, चिन्हों का खास ख्याल, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो b बराबर अपन क्या लिखेंगे, -5। c की जगह कितना लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है, तो c बराबर c लिख लिया। ठीक है, ये कैसे समझ रहे हैं अभी फिर से मैं डिस्क्राइब करूंगा ना, फिर से मैं बताऊंगा, पहले अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तुलना कर लिए, अब अपने को मालूम है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, यही होता है। सूत्र अपने को याद है, वही अपन ने अप्लाई किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी सोच देखते जाओ आप। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, वो अपन ने लगाया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में, देखो 10, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह अपन ने लिखा 10। ठीक, फिर से लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, यहां पे क्लियर आपको दिखाई देगा। फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये अपना सूत्र होता है। शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की जगह अपने को कितना लिखना है, 10 लिखना है, ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है पहले से। b की जगह अपने को कितना लिखना है, देखो -5, यहां पर अपन ने -5 लिखा। a की जगह कितना लिखना है, देख लो, a बराबर कितना लिखना है, a ही लिखना है, तो ये आ गया a। ठीक, तो 10, a को पक्षांतर करेंगे तो 10 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a बराबर कितना आएगा, ये 10 को पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे में आ जाएगा, ये आ गया कट होके, तो a बराबर देखो क्या निकल के आया, 1/2, ये निकल के आया। क्लियर है? ठीक, उसके बाद अपने पास शून्यकों का गुणनफल वाला सूत्र भी होता है, तो शून्यकों का गुणनफल भी लगा देते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। सूत्र मालूम है, सूत्र अप्लाई किया। अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना लिखना है, 10 लिख दो भाई। c की जगह क्या लिखना है, देखो c की जगह c लिखना है, तो c बने रहने दो। a की जगह क्या लिखना है, a ही लिखना है, अभी के लिए ना, थोड़ा सा ध्यान में रखना, केयरफुल रहना। a की जगह क्या लिखना है, a लिखना है, लिख दिए। पक्षांतर करेंगे, ये हो गया। अब a का मान तो अपन ने निकाल लिया था, अभी निकाला, बस a का मान अपन को यहां पर रख देना है। तो देखो 10 गुणा a की जगह आ गया 1/2 बराबर c, तो ये आ गया आपका 5, तो c बराबर निकल के आया 5। ये देखो, तो a का मान निकल गया और c का मान निकल गया, जो कि प्रश्न में बोल रहा था a तथा c के मान ज्ञात करो, तो a और c दोनों के मान अपने को निकल के आ गए। चलो, तो यहां पर अपन ने इस क्वेश्चन में क्या प्रोसेस सीखा, इस क्वेश्चन में अपने को शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ था, जो कि अपन ने लिख लिया। ठीक है भाई, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश किया करिए। जब भी अपन मैथ्स पढ़ते हैं तो बिना कनेक्ट किए कोई चीज नहीं होती। अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी अपने को शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया था, ठीक, वही अपने को इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। पर उस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालने बोल रहा था, द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोल रहा था, इसीलिए अपन ने वो सूत्र लगाया था। ठीक, थोड़ा सा कनेक्ट करिए आपस में, तब अपन ने द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र लगाया। ठीक, यहां पर अपने को द्विघात बहुपद लगाने का सूत्र नहीं लगाना है, क्योंकि निकालने ही नहीं बोल रहा है, वो यहां पर a और c के मान निकालने बोल रहा है। ठीक, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल जब भी दिया रहेगा तब अपने को
सूत्र का प्रयोग करना है। ये मेरे पॉइंट में लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि कब अपने को क्या चीज का प्रयोग करना है। ठीक, तो जब तक आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ना कहा जाए तब तक आपको वो सूत्र नहीं लगाना है, और जब भी आपको योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तब आपको हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र अप्लाई करना है, और यही अपना छठवां पॉइंट होने वाला है जिसको अपन लिखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चनों को अपने को किस प्रकार से हैंडल करना होता है और समझना होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं तेजी में बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी अपन ने बना लिया है ना, मैं बहुत तेजी में बताऊंगा, और इस क्वेश्चन को आपको ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये ऑलरेडी अपन ने बनाया हुआ है। ऐसा मैं बोल रहा हूं पर मैं तो डिटेल में बताऊंगा भाई। क्यों बताऊंगा? क्योंकि भाई बिना डिटेल में बताए मेरा काम ही नहीं चलता है। मुझे हमेशा ये फील होता है कि भैया आपको नहीं समझ में आया तो फिर क्या मतलब होगा मेरा वीडियो बनाने का। इसीलिए हर क्वेश्चन को मुझे डिटेल में बताना है कैसे भी, चाहे मैं आपको कितना ही क्यों ना बोल लूँ। चलो, तो अगला क्वेश्चन अपना है, भैया नंबर थोड़ा सा याद नहीं रहता, सातवां ही है शायद, जो भी है ठीक है। बहुपद, बहुपद ध्यान से है ना, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्यक ज्ञात करो। चलो बस मैं इतना ही कर रहा हूं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध आप लोग स्थापित कर लेते हैं। आजा चलो पूरा ही लिख देता हूं, मेरा मन ही नहीं मानता है। चलो लिख लो भैया, पूरा लिख लो। तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करो। चलो पूरा ही लिख लेते हैं। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। चलो, तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस का 2। क्वेश्चन में पहला हिस्सा क्या बोल रहा है, शून्य ज्ञात करिए। ये अपन ने पहले पढ़ चुका है, शून्य ज्ञात करना है मतलब इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है आपको हिंदी में अपनी याददाश्त के लिए। जब भी प्रश्न बहुपद वाला, जब भी बहुपद में बटे में संख्या लिखी हो तो सबसे पहले, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, चलो यार थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। जब भी प्रश्न में दिए गए बहुपद में, बहुपद में कोई भी संख्या
बटे में लिखी हो, बटे में लिखी हो तो सबसे पहले पूरे प्रश्न का एलसीएम निकाल लेना है। ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जब भी आपका बटे में कोई संख्या दी रहेगी तो अपने को पहले एलसीएम निकाल लेना है ना, एलसीएम ले लेना पहले हल करने से पहले। कैसे एलसीएम लेना है वो थोड़ा सा जैसा भी हो सकता है, थोड़ा गड़बड़ लिखा हो उसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने शब्दों में, हो सकता है मैंने कुछ गलत लिख दिया हो, पर आपको मोटा मोटा तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बटे में लिखा हुआ है कोई चीज, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहां पर आ जाएगा बटे एक, यहां पर बटे एक, तो पूरा एलसीएम कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए पूरा एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, एक का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है तो ये आ जाएगा 6x²। 6 का पहाड़ा 6 में जाएगा तो कितनी बार में आएगा, एक बार में, तो ये x का x। एक का पहाड़ा 6 बार में कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अपने पास आया 1/6, इसको लिखने का जो तरीका है वो यही रखिएगा ना, प्लस x माइनस 12। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको समझ में आ गया। बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए इसको अपने को किसके बराबर लिखना है, 0 के बराबर लिखना है। 1/6 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0, 0 लिख दी। 6 को पक्षांतर करेंगे तो 6 का गुणा 0 में होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचा है ये बचा। अब ध्यान से है ना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं गुणनखंड, इसका और इसका गुणा करना है ना, गुणा करने पर, जोड़ने पर कितना लाना है, जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है अपने को, जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है। देखो कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक है, एक। और गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर कितना लाना है, गुणा करने पर 6 गुणा 12 करेंगे ना, 6 गुणा 12, ध्यान से है ना, 6 गुणा 12, 6 गुणा -12 करने पर कितना आ रहा है, माइनस का 72। तो जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, एक लाना है, और गुणा करने पर कितना लाना है, माइनस का 72 लाना है, इसका गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, तो माइनस का 72 लाना है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 6x² प्लस 9x माइनस 8x, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि मिल रहा है। 9 गुणा 8 करेंगे, 9 अट्ठे कितना होता है, 72 होता है, वो भी मिल रहा है अपने को। तो यहां पर कहानी हो गई है, क्लियर है। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 आ गया बाहर। x यहां पे भी दिखाई दे रहा है, x यहां पे भी दिखाई दे रहा है, तो x भी बाहर आ गया। तो अंदर बचा है 2x और यहां पर बचा है 3। अब ध्यान से माइनस को कॉमन लिए, माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे भी है, तो माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, 4 के पहाड़े में 8 भी आता है और 12 भी आता है, तो 4 भी बाहर आ गया। तो अंदर बचा 2x, माइनस को कॉमन निकाल चुके हैं तो बचेगा क्या, प्लस। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, ये आ गया। ठीक, इसको यहां पर लिखते हैं, अब कॉमन निकलेगा तो 2x प्लस 3 और आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां पर 2x प्लस 3 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 2x बराबर पक्षांतर करेंगे तो -3, या 3x इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4। तो x बराबर आ जाएगा -3/2, या x बराबर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 4/3।
अब आपको याद आ गया होगा कि ये मान किसका होता था, अल्फा का, और ये मान किसका होता था, बीटा था। तो यहां पर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये काम आप लोग खुद से करेंगे और मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये आपसे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को बताने का मेन उद्देश्य मेरा ये था कि जब भी बटे वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले पूरे का पूरा एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना है। ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये करिएगा, हमेशा जब भी बटे में क्वेश्चन आए तो अपने को सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेना है। क्लियर रहिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने को सीधा एलसीएम लेना है और उसके बाद हल करना है, जैसा अपन ने क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक, सत्यता की जांच अपन ने x का मान निकाल लिया, सत्यता की जांच आप स्वयं कर लेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया है। चलिए, तो अब अपने को 2-3 क्वेश्चन और देखने हैं। तो इसको एक काम करते हैं अपन, दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको अपन अपने अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अगले वीडियो में समझ के इसका एंड करेंगे, बहुपद का एंड हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा है कुछ नहीं। तो यहां पर एक पॉइंट और आप लोग लिख लीजिएगा जो अपना क्वेश्चन में काम आएगा। 6वां नंबर पॉइंट है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको मैं लिखवा दूंगा। एक पॉइंट आपका ये भी लिखा हुआ है ना, ये तो खैर ओवरऑल काम करेगा, ओवरऑल द्विघात समीकरण में भी काम करेगा ना। ये जो लिखवाया है मैंने द्विघात समीकरण में भी काम करेगा आपका, तो इसीलिए ये तो आपको एकदम याद रहना चाहिए। 6वां पॉइंट नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ऐसा करता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। 6वां पॉइंट अपने को लिखना है। छठवां पॉइंट अपना है, जो नोट लिखवाया है मैंने उसी में ना, 6वां पॉइंट, जब भी प्रश्न में 2 शून्यक अल्फा बीटा या पी क्यू या एम एन, इस प्रकार से 2 शून्यक अल्फा बीटा पी क्यू या एम एन लिखा हो तो इस प्रकार के प्रश्नों में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र लगाना है। क्लियर है? ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ना, ये पॉइंट बहुत काम का है, इसको आपको समझ में आएगा। जब भी प्रश्न में 2 शून्यक अल्फा बीटा या पी क्यू या एम एन लिखा हो, है ना, इस तरह का कुछ भी लिखा हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र लगाना है। थोड़ा सा क्या ख्याल रखिएगा, अपन जो क्वेश्चन और करने वाले हैं, जो टॉपिक बचा हुआ है अपना इस चैप्टर का, तो उसमें देखिएगा ये अप्लाई होगा। तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अब इससे भी बड़ी बात ये होती है कि आप घर पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का। देखिए, मैं आपको सिर्फ कुछ सजेशंस दे सकता हूँ। सजेशंस कैसे हैं कि आप अपने को मैथ्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें हैं वो समझिए। जैसे मैंने आज आपको वीडियो में 3-4 क्वेश्चन बताए, ठीक? आप कैसे मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं वो समझने का कोशिश करिए। आज मैंने आपको क्वेश्चन बताए, 3-4 क्वेश्चन कराए। तो सबसे पहला टास्क ये है आपका कि जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, इन क्वेश्चनों से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को ढूंढिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं। ये पहला टास्क है, ठीक है। दूसरा टास्क ये है कि आप इन्हीं प्रश्नों को वापस से बिना देखे बनाने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका मैथ्स अपने आप स्ट्रांग होते जा रहा है। यह आपको डेली बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए और फिर अगले दिन नहीं पढ़े, या 2 दिन 4 दिन पढ़ लिए फिर 5वें दिन से बंद कर दिए। ये नहीं, ये रेगुलर होना चाहिए। सबसे पहला काम आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में ये रखना है कि जो भी अपन ने पढ़ा उसको अपने को बिना देखे बनाना है। पहला काम बिना देखे बनाकर देखना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहीं अटक तो नहीं रहे। ठीक है भाई, कहीं अटक रहे हैं तो उसको थोड़ा सा देखकर सॉल्व कर लिए और अपन आगे बढ़ गए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अपने पास जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है, अपने को वो बुक उठानी है। इस टाइप के क्वेश्चन या जो भी वीडियो में मैंने पढ़ाए, जो भी वीडियो में मैंने क्वेश्चंस कराए, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को अपने को टेक्स्ट बुक में ढूंढना है और वो बनाकर देखना है कि अब क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। ये छोटा सा काम अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको मैथ्स सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप मैथ्स डेफिनेटली सीख जाएंगे। भाई एक बड़ी अच्छी सी कहावत बोल सकते हैं, करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान। मतलब लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ये ध्यान में रखिए, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार अभ्यास करना है। मैथ्स बस उतना ही सा मांगता है आपसे, बस थोड़ा सा आपका वक्त मांग रहा है। जो आप इंस्टाग्राम रील खींचने में जो लगाते हैं ना, उससे कहीं बेहतर है कि थोड़ा सा आप मैथ्स बना लीजिए। रील वील तो चलती रहती है भाई, आप लोग सब है कि इंस्टाग्राम से आप दूर नहीं रह सकते, मोबाइल से आप दूर नहीं रह सकते, समझ में आता है। पर अपने को थोड़ा सा उन पे कंट्रोल भी करना है। ध्यान में रखिए, कंट्रोल करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ख़ास तौर पे जब बोर्ड एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली आपको केयर करनी पड़ेगी। बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता तो एक बार मान सकते हैं कि चलो चल रहा है, पर बोर्ड एग्ज़ाम है तो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट लाइफ का। एक 10th का एग्ज़ाम और एक 12th का, दोनों बोर्ड एग्ज़ाम है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो बस आपको बस वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। इस इम्पोर्टेंस को आप जब समझेंगे तो आप में थोड़ा सा एक डेडिकेशन आएगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए। रील्स वगैरह ऐसा तो है नहीं कि बंद हो जाएंगी, रील्स तमाम आती रहेंगी, नई नई रील आएंगी। बस अपने को कुछ वक्त पढ़ाई पे दे देना है, फिर वापस से अपन रील्स देखते रहेंगे। क्या दिक्कत है? हंगामे करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। जितना हंगामा करना अभी नहीं करोगे तो क्या साला बुढ़े होके करोगे? खुद ही सोच के देखो यार, आज मौज मस्ती नहीं करोगे तो कब करोगे? बुढ़े होके। मौज मस्ती भी करनी है, मौज मस्ती से पीछा नहीं छुड़ाना है अपने को कि लगे पढ़ने में। ये बेवकूफ़ी वाला काम होता ही नहीं है। मौज मस्ती जरूरी है, मौज मस्ती किए बिना तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती जब तक दिमाग खुला नहीं रहेगा। तो जितनी मौज मारनी है उतनी मौज मारो भाई, बिना रोके टोके। पर पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भूलनी नहीं है इस मौज मस्ती के चक्कर में कि लगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने में, बाबू सोना करने में। ये कहानी नहीं करना है अपने को। करो बाबू सोना, खूब करो, पर अपनी पढ़ाई भी करो एकदम। जैसे वो जरूरी है आपके लिए पढ़ाई भी जरूरी है। बाकी बातें अपन अगले वीडियो में कर लेंगे, कभी अलग से समय निकालेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी तुम लोग को भी परेशानियां रहती हैं बाबू सोना की, उसका भी कभी वक्त आया तो अपन उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वक्त निकाल के, कि वो सारा टेंशन भी खत्म हो जाए। तो चलो फिर अब अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू और गुड बाय।